भोला भोला हरे शिवा हरे शिवा 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 हर हर हरे भोला हरे भोला भोला हर हर हरे शिवा हरे शिवा 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 हरे हरे भोला 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 हरे हरे शिवा हरे शिवा 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 हर हर हरे भोला हरे भोला 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 हर हर हरे शिवा 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 हर हर हरे भोला भोला हर हरे शिवा 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 हर हर हरे भोला हरे भोला भोला हर हर हरे शिवा हरे शिवा शिवा हर हरे भोला हरे भोला 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 हर हरे शिवा हरे शिवा 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 हर हर हरे भोला हरे भोला 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 हर हरे शिवा हरे शिवा 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 हर हरे भोला हरे भोला 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 हरे शिवा हरे शिवा 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 हर हरे भोला हरे भोला 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 हर हर हरे शिवा हरे शिवा 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 हरे भोला हरे भोला 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 हरे शिवा हरे शिवा 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 हर हर हरे भोला 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 हर हर हरे शिवा 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 हर हर जग जग महादेव हो जग महादेव जग महादेव हो जग महादेव महादेव महादेव
मेरे गुरु महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव आदि गुरु महादेव जगत गुरु महादेव आदि गुरु महादेव जगत गुरु महादेव सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव देवों के देव मेरे गुरु महादेव दया सिंधु गुरुदेव प्रेम सिंधु गुरुदेव दया सिंधु गुरुदेव प्रेम सिंधु गुरुदेव सुधा सिंधु गुरुदेव दीना बंधु गुरुदेव सुधा सिंधु गुरुदेव दीना बंधु गुरुदेव 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 मेरे गुरु महादेव गुरुदेव गुरुदेव मेरे गुरु महादेव जाग जाग महादेव हो जाग महादेव जाग महादेव 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 मेरे गुरु महादेव 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 मेरे गुरु महादेव आगोरेश्वर गुरुदेव हो योगेश्वर गुरुदेव परमेश्वर गुरुदेव मेरे गुरु महादेव परमेश्वर गुरुदेव मेरे गुरु महादेव 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 मेरे गुरु महादेव जाग जाग महादेव हो जाग महादेव जाग जाग महादेव हो जाग महादेव 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 मेरे गुरु महादेव 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 मेरे गुरु महादेव अमृत दाता गुरुदेव भक्ति दाता गुरुदेव देव दया दाता गुरुदेव मेरे गुरु महादेव दया दाता गुरुदेव मेरे गुरु महादेव 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 मेरे गुरु देव जाग जाग महादेव हो जाग महादेव जाग जाग महादेव हो जाग महादेव जहाँ देव महादेव मेरे गुरु महादेव 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 मेरे गुरु देव घट घट वासी गुरुदेव अविनाशी गुरुदेव घट घट वासी गुरुदेव अविनाशी गुरुदेव उमानाथ गुरुदेव शेषा सात गुरुदेव उमानाथ गुरुदेव शिष्या सात गुरुदेव 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 मेरे गुरु महादेव गुरुदेव गुरुदेव मेरे गुरु महादेव जागा जागा महादेव हो जागा
महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव तंत्र दाता गुरुदेव मंत्र दाता गुरुदेव तंत्र दाता गुरुदेव मंत्र दाता गुरुदेव जीवन दाता गुरुदेव भाग्य विधाता गुरुदेव जीवन दाता गुरुदेव भाग्य विधाता गुरुदेव 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 मेरे गुरु महादेव जागा जागा महादेव हो जागा गा महादेव जागा जागा महादेव हो जागा गा महादेव 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 मेरे गुरु महादेव 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 मेरे गुरु महादेव शिवादानी गुरुदेव महादानी गुरुदेव शिवादानी गुरुदेव महादानी गुरुदेव औदरदानी गुरुदेव अंतर्यामी गुरुदेव औदरदानी गुरुदेव अंतर्यामी गुरुदेव 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 मेरे गुरु महादेव जागा जागा महादेव हो जागा गा महादेव जागा महादेव हो जागा गा महादेव 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 मेरे गुरु महादेव 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 मेरे गुरु महादेव हर हर महादेव। साहब भैया हरिंद्रानंद शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी के माध्यम से हमको तो 3 सूत्र मिला है। 3 सूत्र एक याद करने का साधन है, गुरु का भक्ति का एक साधन है। जैसे बिना शरीर के प्राण निर्जीव कहा जाता है, इसी तरह से 3 सूत्र अगर हम लोग को ये नहीं मिलता तो हम लोग नहीं जानते कि शिव हमारे गुरु भी हो सकते हैं। सब जानता था पहले से, शिव पुराण में सब कुछ लिखल है कि तीनों लोक के महादेव गुरु हैं, लेकिन हम लोग को जो बताने वाले थे वो हरिंद्रानंद साहब हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अपने 3 सूत्र लेके हम लोग को जीवन सार्थक करना है। हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? भोग विलास के लिए नहीं आए हैं कि हम लोग का यहाँ ढेर सारा धन मिल जाए, ढेर सारा संतान मिल जाए, ढेर सारा सब कुछ यहाँ मिल जाए और उसको हम लेके हम भोग विलास करें, उसके बाद हम मर जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिव का भक्ति कीजिएगा। शिव सबसे पहले क्या करते हैं? माया से तोड़ते हैं। जैसे जंजीर हो चाहे सोना का जंजीर हो, जंजीर दोनों बांधता है। तो उस जंजीर को तोड़ने के लिए 3 सूत्र का साधन हमको मिला है। 3 सूत्र हम कैसे करेंगे, कैसे इस जंजीर को तोड़ेंगे, कैसे हम परिवार में रहेंगे, कैसे हम अपना इज्जत बचाएंगे, कैसे हम अपने मान प्रतिष्ठा सब बचाते हुए हम चलेंगे। और इसमें 3 सूत्र हमको करना है। 3 सूत्र का मतलब ये नहीं है कि जैसे पहले के आदमी कोई सन्यासी होता था, बैरागी होता था तो उसको घर छोड़ना पड़ता था। जब तक घर नहीं छोड़ता था उससे ये भक्ति नहीं होता था। लेकिन जब हमारे जीवन में साहब ये 3 सूत्र उतारे तो ये कहे कि आप गृहस्थ रूप जीवन जी के आप शिव का परम भक्त बन सकते हैं, शिव का परम धाम जा सकते हैं आप। लेकिन हम इसको क्या करते हैं? तोता जैसा रटते हैं। पहला सूत्र में दया मांगना। दया में कभी जानबे नहीं कि आज तक हमको दया किस चीज के लिए मांगना चाहिए।
दया में बस सिर्फ यही जानते हैं कि दया करने के लिए गुरु के है, हमको कहें साहब कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। तो आखिर दया किस चीज के लिए मांगते हो? दया तो तुम पर पहले ही कर दिए हैं कि रच रच के तुमको मानव शरीर दिए, अब कैसा दया चाहिए? परिवार दिए, समाज दिए, सब कुछ दिए, अब दया किस चीज के लिए मांगते हो? तो हम लोग को क्या जिज्ञासा जागता है? पति के नौकरी हो जाए तो चर्चा कराएंगे गुरुदेव, बेटा के नौकरी हो जाएगा तो चर्चा कराएंगे गुरुदेव, घर मकान बन जाएगा तो चर्चा कराएंगे महादेव। इस सारा चीज जो तू मांग रहा है वो सब कुछ दे देंगे, उनके पास किसी चीज का कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा चीज क्या है? तुम क्या लेकर जाएगा यहाँ से? खाली आया था मुट्ठी बार के हाथ पसार के चल जाएगा? कि यहाँ से जब वहां से जब कुछ लेकर आया, लोग पूछता है कि खाली हाथ आए थे या खाली हाथ जाएंगे? ऐसा नहीं है, हम लोग खाली हाथ नहीं आए थे, हम वहां से क्या लेके आए थे? कर्म, कर्म लेके आए थे। अगर कर्म का खेला नहीं है तो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सोना चांदी के चम्मच से दूध पिलाया जाता है उसको, और एक बच्चा जन्मता है तो उसको रोड पर दूध भी नसीब नहीं होता है, स्टील का भी चम्मच नसीब नहीं होता है। क्यों? कर्म का फल है, कर्म का फल है, हम लोग का जन्म जन्मांतर तक हम लोग का कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जैसे मानव शरीर रचे थे तो उसमें कहे कि सब कुछ इनको आप दिए हैं, तो आपको ये लोग याद कैसे करेंगे? तो कि एक चीज का कमी दिए हैं कि इनको कभी संतोष नहीं रहेगा, असंतोष का अभाव होगा तभी हमको याद करेगा। मानव यहाँ आ नहीं रहा था, कहा कि यहाँ बहुत दुख है, दुख है, सुख क्षण भर लाता है, दुख हमेशा रहता है, तो इसलिए नहीं आना चाहता था। तो भगवान कहे कि तुम जाओ धरती पर, तुमको फिर हम आपस बुला लेंगे। बोले कि आपस बुला लीजिएगा तो इसका संकेत क्या है? कैसे मतलब हम जानेंगे कि हमको जाने का समय हो गया है, और आपको हम कैसे याद करेंगे? क्योंकि वहां तो माया का प्रभाव रहेगा, तो सारा उसमें हम माया में फंस के हम आपका भक्ति भी भूल जाएंगे। बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम वहां जाना, जाते के साथ पहले जो अब बच्चा रोता है, कहता है कहाँ, कहाँ आ गए, इसी जखने वो कहाँ कहता है उसी समय माया उस पर प्रभाव अपना डालता है। कोई बुआ लगता है, कोई माँ लगता है, कोई दादी लगता है, सब छाती से चिपकाता है, फलना जैसा है, चिलना जैसा है, लेकिन कोई उसको नहीं कहता है कि भगवान का रूप है, कोई नहीं। और नहीं उस समय उसको कान में आता है कि भगवान का नाम लो, कोई नहीं, सब अपना मगन में रहता है, सब खुशी में रहता है, बच्चा आया है, बच्चा आया है। कबीरदास का एक दोहा है कि जब इस जग में हम आए थे, तो जब इस जग में हम आए थे, अब इस जग से जाएंगे, तो हम जब जग में हम आए थे तो जग हंसे हम रोए, अब की करनी ऐसी करो कि हम हंस के जग रोए। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे साहब चल गए तो करोड़ों आदमी के आंख से आंसू गिरा, आज तक जब उनका बात चलता है तो आंख से आंसू गिरता है। अब हमारे पास अब छत्र छाया नहीं है, जिसका था वो हमारे पास से चला गया है। अब उसको हम यादें सिर्फ कर सकते हैं, उसके पद चिन्ह पर हम चल सकते हैं, तभी हमको लाभ होगा। काहे कि अब तो कोई डोरी खींचने वाला है नहीं। साहब कहे थे कि जब तक हम जिंदा हैं, तब तक ले, नहीं भी तुमको अगर कहीं जाने का मन है तो जाओ, हम क्या, हमारे आज्ञा से तुम जाओ। जब हम नहीं रहेंगे, सब मनमानी करना, कोई नहीं सुनेगा। हमारा जब नहीं सुना तो तुम्हारा कौन सुनेगा? बाकी परमात्मा जाने, जिसको तुम गुरु बनाया है, उसको लेकर जाएगा, उसको लेकर आएगा तो उसी के माध्यम से थोड़ा बहुत काम होगा, नहीं तो उसको छोड़ेगा पीछे तो कोई नहीं सुनेगा। तो आते के साथ माया प्रभाव अपना डालता है, तो बोले कि ठीक है जाओ भक्ति करना, वहां जाना तो भक्ति करना, छल कपट से दूर रहना, छल प्रपंच, झूठ, मद, दान, मत्सर, इस सब से दूर रहना। इस सब का सेना है, इस सब को सेना, जिस तरह से बाहर रणभूमि है, बाहर हम लोग रणभूमि में लड़ते हैं, सबसे झगड़ते हैं, उसके बाद जीवन चलता है। उसी तरह से हमारे अंदर भी बहुत बड़ी सेना है, उससे नित्य दिन लड़िए, और जब भक्ति में आप रहेंगे तो भक्ति की शक्ति से उसको पराजित कीजिएगा। अंदर कोई तलवार नहीं ना है, कोई तीर नहीं ना है कि उससे पराजित कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? मन की ही ताकत से कीजिएगा। तो मन जब भक्ति में रहेगा, आपका गुरु है, शिव हमारे गुरु हैं, शिव साहब को लेके, शिव को लेके हम कोई कार्य करेंगे, कोई ऐसा
बात सता रहा है हमको, किसी चीज़ का अभाव है, जीवन में सब चीज़ का अभाव रहेगा ही। जब तक अभाव नहीं रहेगा, हम ईश्वर को करीब नहीं रहेंगे। सब चीज़ पूर्ण हो जाएगा तो ईश्वर को जाएगा कोई? ना ही कोई उसको याद करेगा। इसीलिए हम लोग को जीवन में जो कमियाँ दिए हैं, ताकि ये हमारा रास्ता, हमारा चरण ना छोड़े, पकड़े रहे अंत तक। इसीलिए हम लोग के पास कुछ न कुछ कमी लगा ही रहता है। उस कमी में ही रह के हम लोग को इस जब दया माँगेंगे तो हे शिव, आप हमारे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हैं, मुझ पर दया कीजिए गुरुदेव। ऐसी दया कीजिए कि हम 3 के माध्यम से हम इस जगत में हम कुछ काम करें। अब महादेव पूछेंगे कि कौन करना चाहता है? कैसा करना आप करते हैं? वो बड़े छोटा-मोटा तो काम करते नहीं है, वो तो बड़े-बड़े काम करते हैं। लेकिन जब हम कहेंगे कि जो आप करते हैं, बहुत को काम सौंपेंगे। अब वो काम सौंपेंगे उस समय आप हट गए फ़ोन से, फिर दोबारा काम आपको नहीं सौंपेंगे। वो काम आप तक आएगा ही नहीं। कोई कहेगा भी आपके दिमाग में क्योंकि अवसर 1 मर्ते दिया जाता है, 2 मर्ते दिया जाता है, 3 मर्ते दिया है, 3 है ना हम लोग को, 3 से चौथा तो नहीं है, हम लोग को अवसर भी तीने बार मिलता है। अगर वो गँवा दिए तो सारी ज़िंदगी खत्म। देखिए एक संत थे, वो संत लेकर आ रहे थे हरिद्वार से जल, कि रामेश्वर में हम जल चढ़ाएँगे। पैदल 1 महीना पैदल चले वो और लेके आ रहे हैं। जब करीब पहुँचे तो बहुत खुशी हो गए, थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं था, जैसे 10 किलोमीटर होगा, तो बहुत आनंद आ गया उनको मन में कि अब हम महादेव को हम अब जल चढ़ाएँगे। 1 महीना भूखे-प्यासे दिने-रात चले हैं, अब हमारा मंजिल आ गया, अब जल चढ़ाएँगे। उसी समय एक रास्ता में उसी रास्ता में एक गदहा पड़ा, विलाप कर रहा है, तड़प रहा है पानी के बिना, अब मरे कि तब मरे। तो अभी असमंजस में पड़ गए कि क्या करें, हम इतना दूर से इतना कष्ट सह के हम जल लाए महादेव के लिए यहाँ इसको भी छोड़कर जाते हैं तो हमको तो जो उनके साथी थे वो बोले कि देखिए छोड़िए ऐसा-ऐसा बहुत मिलेगा रास्ता में कि मत एथी कीजिए, मन को मजबूत कीजिए, अब ज़्यादा दूर नहीं है महादेव का मंदिर आ गए हैं, अब इस सब में मत फँसिए। बोला कि नहीं भाई, तुम लोग जाओ, अगर ठहरना चाहते हो तो ठहरो नहीं तो अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। उनका सारा साथी छोड़ के उनको चले गए। वो अकेले रहे। पानी लिए हुए थे लोटा में, सब पानी उनको पिला दिए। हाँ, अपना मूड़ी रख के इस पर अपना उनको माथा सहलाने लगे। सहलाते, सहलाते, सहलाते महादेव साक्षात प्रकट हो गए। बोले कि तूने कैसे पहचाना इस गधे में हमको? कि अब हम बाहरी की दुनिया नहीं देखते हैं प्रभु, अब हम आपको पहचान लेंगे, कोई भी रूप में रहिएगा ना तो हम पहचान लेंगे। तो हमारा भक्ति तभी सार्थक होगा जब हम हर जीव में अपने शिव को देखेंगे तब। अभी नहीं कि हम आप में शिव को देख रहे हैं, कोई मरखंड गाय है, कोई मरखंड बैल है, उसमें शिव नहीं है। जरूरत पड़ता है तो शिव तांडव करते हैं ना राक्षस को मारने के लिए, कि शिव भोला है तो भोले रहते हैं, कोई उपाय तो लगाते हैं इस है ना। तो इसी तरह से हमारे महादेव जब जैसा समय पड़ता है वो अपना रूप बदलते हैं, वैसा काम करते हैं। और जब वो काम करते हैं तो हम लोग को भी यही सिखाते हैं, भोला रहो अंदर से, भोला एकदम और ऊपरे से इसको कठोर बनाओ। अब कहिएगा कि एक तरफ भोला मन कैसे होगा, एक तरफ कठोर कैसे होगा। जैसे किसी से प्यार से बात करना है, किसी से को समझाना है हमको तो हमको वहां भोला है बनना है, किसी को कुछ देना है लेना है तो हम वहां भोला रहेंगे, उसमें कोई छल कपट वहां हम नहीं करेंगे, तब हम भोला रहेंगे। और जब किसी समय आ गया समय लड़ाई के बाद तो उस समय कठोर बनिए, जब तक कठोर नहीं बनिएगा आपको निगल जाएगा वो। जैसे भस्मासुर, भस्मासुर महादेव ही से ने वरदान मांगे थे कि हम जिस पर हाथ रखे प्रभु वो जल जाए, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि हमको छोड़ के
है ना। लालची आदमी एक न एक कमजोरी छोड़ ही देता है। लालची, क्रोधी, लोभी, ये तीनों से भक्ति नहीं हो सकता है कोई काल में। शिव का भक्ति करना है, चाहे किसी भी देवी देवता का भक्ति करना है, ये तीनों को चीज जो है ना छोड़ना पड़ेगा, तब जाके भक्ति होगा। अब लालच हम कहाँ करते हैं भाई? लालच कहाँ करना चाहिए? क्रोध कहाँ करना चाहिए? घर के हमको घर में चलाना है, घर को मान ली कि हम पैसा रखे हुए हैं, अब कोई बाल बच्चा आपका मांग रहा है, वो पैसा से वो गलत काम करेगा तो उसको हम डांटेंगे नहीं? वो पैसा को हम नहीं बचाएंगे? बचाएंगे ना। महादेव सिखाते हैं कि अपना एक कमाई का एक हिस्सा तुम अपने लिए रखो, किसी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहो कि हम बेटा हमारे देतक ना, बहू हमारे देतक ना, बेटी देगी ना, नहीं, एक हिस्सा काट के तू अपने लिए रखो। तुम उस पैसा से, ठीक है अभी दे चल रहा है, तुमको बेटा देख रहा है, बहू देख रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उस पैसा के रखो। जिस दिन ऐसा समय कभी आ गया, उस पैसा तुम्हारा काम आएगा कि नहीं आएगा? किसी को मन है तुमको दान देने के लिए, तुम बेटा से मांगेगा, तुमको नहीं देगा बेटा। वो पैसा रख ले रहेगा तो तुम दान करेगा, वो पैसा रख ले रहेगा तो तुम तीर्थ करेगा, कुछ भी कर सकता है। तो किसी कहने का मतलब ये है कि इतना मत प्यार करो, ये प्यार नहीं है, ये मोह है। प्यार का मतलब है स्वतंत्र, अपने भी स्वतंत्र रहिए और परिवार को भी स्वतंत्र रखिए। तीन सूत्र का ये मतलब नहीं है कि कह दिए साहब की दया मांगना है, चर्चा करना है, नमः शिवाय से प्रणाम करना है, मेरा काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीन सूत्र को लेके आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, शिवमय बना सकते हैं, एक सुखी परिवार बना सकते हैं, एक सुखी जिंदगी बना सकते हैं। जब ऐसा नहीं हुआ तो हम काहे लिए हैं तीन सूत्र? क्या करेंगे लेके? तोता जैसा रट्टे से हमारा क्या फायदा है? कुछ फायदा है? अखनी जो हम रट रहे हैं, क्या हमारा एनर्जी खत्म नहीं हो रहा है? हमको इससे कुछ फायदा नहीं होता तो हम काहे लगे करेंगे? सबके संदेश है कि कोई भी भक्ति करते हैं तो उसमें देखिए कि हमको इसमें क्या हानि है, क्या लाभ है, तब जाके भक्ति कीजिए। कहते पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु जब बना है तो हम जानेंगे ना कि गुरु हमारे लिए क्या कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं गुरु के लिए। हमें भी बुद्धि दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, बल दिए हैं, शरीर दिए हैं, तो जब हमारे लिए वो कुछ करेंगे तो मेरा भी दायित्व है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। तो दया मांगिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए। दया ऐसी कीजिए कि आपका तीन सूत्र है वो लेके हम इस जगत में अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे काम करें, उसके बाद हम इस जगत से जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे प्रभु, ऐसा दया कीजिए। चर्चा करना है, कहीं भी जाइए अपने गुरु को लेके जाइए, वहां बैठिए, कोई भी दुखी है, कोई भी समस्या में है, उससे पूछिए, बात से भी उसका दुख टाला जा सकता है। लोग कहता है कहीं कहीं डरता है जाए से, जाएंगे तो ऐसा ना कि पैसा मांगेगा, जाएंगे तो ऐसा ना कि हमारा से मदद करेगा। अरे तुम्हें इसलिए बनाए हैं महादेव, तभी ना तुमसे कोई मांगेगा। भिखारी के पास कोई के देखे हैं जाते हैं मांगते हैं? नहीं ना। तो फिर जब हम ये सोच लेंगे कि हम वहां नहीं जाएंगे, हमको वहां जाने से हमको कुछ मांगेगा, आप शिव का शिष्य नहीं हो सकते हैं, भक्त नहीं हो सकते हैं। शिव का शिष्य हर परिस्थिति में खड़ा रहना सीखा है। हम हटेंगे नहीं, चाहे जितना से हमको बनेगा हम करेंगे जरूर। तो जहां भी जाइए अपने गुरु के लेके जाइए, अपने गुरु के बात कहिए, चर्चा कहिए वहां, और चर्चा में ये सब बताइए कि चर्चा का तीन सूत्र का ये मतलब नहीं है कि हम तीन सूत्र खाली किए और हमारा हो गया काम खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे घर में खाना बनाना है, आप बाजार जाते हैं, बाजार से सामग्री लाते हैं, सामग्री खाली ला के रख दीजिए, बाप रे बड़ी मेहनत से, बड़ी गर्मी है, बड़ी मेहनत से सामग्री ला के रखते हैं, सामग्री रखा रहेगा, खाना पेट में चल जाएगा? नहीं। बाजार से लाए हैं, उसके लिए तो पहले कोई मेहनत करके कमाया है, पैसा आया है, फिर बाजार से उस सामान आया है। अब उस सामान घर में भी उस सामान में मेहनत करना पड़ेगा, सब्जी काटना पड़ेगा, आटा सानना पड़ेगा, सब मसाला इकट्ठा करे पड़ेगा, फिर जाके बनाना पड़ेगा।
तब जाके हमारे पेट में भोजन जाएगा। जब एक भोजन करने के लिए हमको इतना प्रक्रिया करना पड़ता है, का हमारा जीवन के लिए, अपने लिए कुछ करने के लिए इतना एकदम सरल है? सरल है? गुरु से दया मांगिए, कलप के, रो के, जैसे कोई चीज अपनों से दुख मिला, तो अपने पति से रोते हैं, अपने बेटा के सामने रोते हैं कि देखो हमको उसको वजह से हमको बहुत तकलीफ है, हम बहुत तकलीफ में हैं। इसी तरह से अपना उनको बनाइए। कहते हैं कि जो हमको अपना बनाता है, तो हमसे छुपाव कुछ नहीं करता है। अब कहिएगा कि वो तो अंतर्यामी है, सबके मन में बैठे हैं, सब जानते हैं। ठीक है, जानते हैं, लेकिन सबका जैसे घर में बहू है, सब जानता है, बहू जानती है कि हमारे सब मालूम है, सासुए माँ हमारे घर के मलकिनी है, तो कहाँ क्या रखल है, कहाँ क्या नहीं है, वो सब जानते हैं। लेकिन आपका मन में लालसा रहता है ना कि कहीं बाहर जाए तो हमको कह दे कि मम्मी जी हम बाहर तो नहीं जा रहे हैं, कुछ खाना बनाए तो तनी हमसे पूछ ले क्या बनाए, तनी खाना बन गया है तो तनी हमको पूछे कि खा लीजिए ना, मन रहता है ना। इसी तरह से हमारे गुरु का भी यही मन रहता है कि हम हमारा शिष्य है, तो वो अपना दुख हमें कहे, वो अपना सुख कहे, सारा समस्या है जो हमसे कहे, हम उसको सुनेंगे और सुन के उसको रास्ता बताएंगे। ये ना कि सुने दया करे, और दया करे के का मतलब कि अखनी हमरा ठीक हो जाए। देखिए, शिव का लीला बहुत विचित्र है। वो गजब ढंग से मनुष्य खोजता है सुख, लेकिन उस सुख से वो हटाएंगे, वो झूठा सुख में आपको रहने नहीं देंगे। एक संत थे, वृंदावन में आते थे, बहुत धनवान थे उस संत। तो एक गुरुजी के पास जाके हाथ जोड़ के कहे, गुरुजी हम बहुत संपन्न आदमी हैं, बहुत हमारे पास धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन मन क्या करें? बोले कि एक उपाय है। तो क्या? तो जितना यहाँ संत है, महीना में एक बार यहाँ भंडारा कराओ, महीना में। ठीक है, महीना में एक बार भंडारा कराने लगे। बड़ी उनको उत्सुक हो गए, और जो वहाँ के संत रहते थे उसे भी अपना घर पर ले जाते थे, जो जाना चाहे बस एगो कर लेते थे, और कहते थे कि जो जाना चाहे वो चलिए, और जितना दिन आपको वहां रहना है आप रहिएगा, किसी चीज का कमी नहीं होगा। तो बहुत 50 गो 60 गो कभी कभी 100 गो भी हो जाता था, और वो अपने संत को ले जाके अपने घर में रखते थे, उसको खाना पीना, कपड़ा लत्ता, सोना, दवा दवाई सारा चीज की व्यवस्था कर देते थे, और अपना वहीं रह के अपना वो लोग अपना भजन करते थे। तो फिर कहे कि एगो वहां के संत थे, वो भी सेठ कवि थे, लेकिन वो कहीं नहीं जाते थे, ना भंडारा में के कभी अन्न खाते थे, और ना किसी के घर पर वो जाते थे, कुछ भी हो जाए। तो एक दिन वो कहे कि जो जाना चाहे, चलना चाहे हमारे घर पर, उनका घर कलकत्ता था, जो भी जाना चाहे तो बस पर बैठ जाइए। सबसे पहले जब ये करते करते 1 साल हो गया था, भंडारा करते करते 1 साल हो गया था, तो सबसे पहले वही संत जो कभी भंडारा में नहीं खाते थे, कभी किसी का घर नहीं जाते थे, वही संत सबसे पहले आगे गाड़ी में बैठल है। अब गए, ये सब कोई बैठ गया, तो गए तो मैंने कि ये कौन माला फेर रहा है, बैठा है? तो जाके देखे कि प्रभु आप हैं। तो हाँ, अपने घर ले जाओगे ना हमको? तो हाँ, अब वो बैठे, बोले कि हमारे गुरुजी कहे थे कि कहीं नहीं जाते हैं, आज तक कहीं नहीं गए हैं, नहीं भंडारा में के खाते हैं, फिर ही हमारे घर कैसे जा रहे हैं? गए वहां पर ही गए। एगो बहुत दिन ऐसा करते बीत गया, बहुत खुश हुआ सेठ, तभी अचानक से एक घटना घटा। उनका इकलौता बेटा था, एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट, और मर गया। हाँ, अब वो वृंदावन में आए, फिर वही बोले कि आ गया, तो कि हाँ प्रभु पूरी तरह से आ गए हैं, अब कोई मोह माया हमको रोकने वाला नहीं है। कुछ कहना है? नहीं प्रभु, कहना क्या है, हमारा किया हुआ के फल अधिक से अधिक हमको दे दिए हैं। तो वो कार एक बहाना था, आज न कल सबको तो जाना है यहाँ से। वो कार एक्सीडेंट, सीधे उनका परम धाम प्राप्त हुआ, उनका बेटा का
तो कहता था पहले के आदमी कि बढ़े बेटा पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर्म। तो बाल बच्चा भी जब कोई बढ़ता है संस्कार से, कर्म से अपना, तो बाप मतारी के भी योगदान रहता है उसमें। बाप मतारी के जैसा कर्म होता है, जैसे जैसा जमीन होता है उस तरह से फल होता है। तो बाप मतारी एक जमीन है ना, है माँ जमीन है, बाप बीज है, यही दोनों का ना फल है बाल बच्चा। तो पूछ रहे हैं जो संत थे, जो कहीं किसी क्या नहीं जाते थे लेकिन वहीं रहते थे, साक्षात भगवान थे वो। अब उनके घर पहुंच गए, उनके घर पहुंच गए। तो भगवान अपने रूप में नहीं आएंगे कि हम अपने रूप में आएंगे हमको पहचानो, वैसा रूप में आएंगे ना कि आपको कल्प बीत जाएगा पहचाने में उनको। अगर इसमें भक्ति है, श्रद्धा है, इसमें और कुछ नहीं है, तो भगवान के तुरंत पहचान लीजिएगा आप। पहचानने के लिए उनको देर नहीं लगेगा। वो पूछते रह गए कोई दिक्कत है तो बोलो। आ गया तो हाँ आ गए प्रभु, पूरी तरह से, तो हाँ पूरी तरह से आ गया। जो भी उनका धन था सब गरीब में बांट दिए, सब गरीब में बांट दिए। आ दूगो खाली पहने हुए कपड़ा, एगो झोला, झोला में कुछ नहीं था, बस खाली भजन गाते थे, तो एगो खंजरी था और माला, बस एगो पिए के पानी के गिलास झोला में लेके दोनों व्यक्ति चला वृंदावन। आ गया तो हाँ आ गए पूरी तरह से, तो पूरी तरह से आ गए प्रभु। अब कोई माया नहीं है कि हमको रोकेगा। वृंदावन जाएंगे, वृंदावन से कलकत्ता जाएंगे, वृंदावन जाएंगे कलकत्ता जाएंगे, अब नहीं ऐसा करना है, अब सदा के लिए ही आ गए। तो ऐसा करते हैं ईश्वर, ईश्वर से कुछ मांगिएगा ना, भक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं कि दोबारा हम यहाँ नहीं आए, हम सदा सदा के लिए अपने ईश्वर के यहाँ दास बन कर रहे हैं, उनका सेवा करें, तो पहले मोह माया से छोड़ाएंगे। मुंह अटकल है बेटा में, मुंह अटकल है पति में, मुंह अटकल है धन में, मुंह अटकल है घर में। जब इतना में मुंह अटकल है तो कहां से हम ईश्वर को पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे। कहें कि गृहस्थ है, रहो जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कमल को स्पर्श नहीं कर पाता है, इसी तरह से अपने घर में रहो, सबसे प्रेम करो, सबको दुलार करो, अपने घर चलाओ, लेकिन हृदय दिल जो है अपने ईश्वर को समर्पित कर दो। इस शरीर से न काम करेगा घर के, तब जाके दुख तुम्हारा कम होगा। कोई कुछ बोला किसी वजह से, अगर घर में कुछ भी हो रहा है तो तुमको वो दुख छुएगा नहीं, आएगा, घर में है तो आएगा, टर्च करके हट जाएगा। कोई कहेगा भी कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस लायक बनना होगा तब। हम लोग मुंह में उतारेंगे 3 सूत्र है, साहब 3 सूत्र बताए हैं, दया मांगना है, चर्चा करना है, नमः शिवाय से प्रणाम करना है। नमः शिवाय कितना देर करते हैं, उससे क्या हो जाएगा महादेव के? क्या है लगे ऐसे दिन मत काटिए, बैठिए अच्छा से एकदम ऐसे एकदम टाइट करके रीड 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इतना तक करके महादेव का नमः शिवाय कीजिए। कहते हैं कि ठेहुने नहीं काम करता है, कमरे नहीं काम करता है। जब ठेहुना कमर काम करता था तब तक तो हम भाग दौड़ कर रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। अब ठेहुना कमर क्या काम करेगा? तब ना कहता है कि भक्ति कर मस्त जवानी में, ना तो डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में, है ना? सुनिए, तो तीसरा सूत्र में चर्च नमः शिवाय के बताए हैं कि जब तक, जैसे तुमको बुखार चढ़ गया, बहुत ज्यादा बुखार है, अब तुम दवाई खा रहा है, उतर नहीं रहा है बुखार, पानी की पट्टी दे रहा है, उतर नहीं रहा है बुखार, तो जब तक बुखार रहता है तो तुमको बेचैनी कितना रहता है, सिर में दर्द है, सब देह जल रहा है, सब देह, कि हम जानते हैं। अभी जो ठंडा में हमको जो लगा था बुखार, इतना बुखार लगा, 3 महीना हम उसमें रहे, 3 महीना, लेकिन हमको कभी मुंह पर देखे, हमको कभी एक दिन यहाँ पर देखे आप लोग की चर्चा नहीं होगा। हम गुरु के कह के जाते हैं, गुरुदेव कितना बुखार है, हम मानते हैं शरीर है होबे करेगा, लेकिन चर्चा रुकना नहीं चाहिए। डॉक्टर कन जा रहे हैं, आप यहाँ देखिए और संगे भी चलिए, लेकिन हैरान रहता है
गुरु के कहाँ रखेगी हमको सदगुरु, तो वहां यहाँ भी बैठा देगी और कहेगी कि संग चलो डॉक्टर का ना, यहाँ यहाँ भी रहेंगे, वहां भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे, सब जाएंगे। दीदी आप देखे हैं ना, ये देखे हैं हमको, हम डॉक्टर कन भी जाते हैं, हम बेचैन भी रहते हैं ना, तो हम बेचैनी में हम पूछते चलते हैं गुरुदेव, ये नहीं कि कोई मुंह पर हमको परख लेगा कि हमको तबीयत खराब है। शिव के गुरु बनाए हैं दीदी, तो ना कहाँ बनाए हैं जो कि यथी में तो मुसीबत में है। अरे मुसीबतों में बनावल जाता है, सुख में कौन बनाता है, बनाइए। वहां फल बेचता है, जे साड़ी वाला के, दुकान वाला के जाके पूछते हैं, वहां यथी करते हैं, जाते हैं। जो कहा दीदी आपको आ जाने से आधा दुख भाग गया, हमको आ जाने से नहीं, महादेव को आ जाने से। आपको आंख से भले ही नहीं लौक रहा है, लेकिन यहाँ महादेव है, जहां उनका बात का उच्चारण होता है ना, वो एकदम दौड़ के पहुंच जाते हैं। अरे कहा कह रहा है, किससे पहुंची कह रहा है, हम भी सुनेंगे, हमको भी सुनाओ। जब हम गौरिया मठ में गए हैं दवाई के लिए, उस डॉक्टर के पास कितना जब जाते हैं, जब दूगो चार गो घोषणा करते हैं, जब जाते हैं, जब हम बार बार कहते हैं कि अभी अब तबीयत खराब ना करते, हमारा तबीयत खराब करे ना, ऐसे नहीं निकलते हैं, तो हम तबीयत खराब होता है तो दवाई के लिए तो जाबे करेंगे, पता है। लेकिन कैसे नहीं, सब कहे कि हमारा रोग भागे ना, रोग भागे, हमारा तबीयत खराब करा। हाँ, हम तबीयत खराब रहता है तो हम उसको करीब ज्यादा रहते हैं, काम करते हैं, ऐसे तो निःसुखी हो जाते हैं, होती ना नहीं। महादेव को अपना बनाइए, महादेव बहुत दयालु है, इतना दयामान है कि कुछ कहीं के ना, चाहता है कि दोनों हाथे हम लुटाएं, दोनों हाथे दे, लेकिन हम लोग का लेने का ढंग नहीं है कि किस तरह से ले। एक संत थे, उस संत भिक्षा मांग के खाते थे, खाली कमर में पतला लंगटी पहनते थे, उनको वस्त्र नहीं पहनते थे, कभी नहीं, न जाड़ा न बरसात न गर्मी, कभी नहीं पहनते थे। तो कोई के दरवाजे पर गए तो बोले कि बाबा कपड़ा दे, तो नहीं, कोई कपड़ा भी देता था तो नहीं लेते थे, कोई धन भी देता था तो नहीं लेते थे, बस वो खाली पका हुआ अन्न लेते थे, सिर्फ वो भी खाने ही भर। एक दिन एक राजा के बेटी थी राजकुमारी, देखी अपना बैलेज पर से, बोले कि संत को कोई भी कुछ देता है तो नहीं लेता है, सिर्फ खाने के लिए ही मांगता है, और जीवन की एक सच जिससे यहाँ भोजन लेते थे, उसको जीवन का एक सच बता देते थे। तो राजकुमारी बुलाई, मंत्री के कही कि जाके उस संत के बुला के ले आओ, संत के बुला के महल में ले आए, बोले कि बाबा खाना खाइएगा ना, तो हाँ खाएंगे। तो सोना के थड़िया में खूब भोजन बढ़िया से सब कुछ भोजन, फल मिठाई सब करके लेके आया। बोला कि नहीं बेटी हमको कटोरा में दे दो, ये मेरा जो कटोरा है ना उसमें दे दो, हम इसी में खाते हैं। बोला कि ठीक है बाबा, आपकी जैसी मर्जी। उनके कटोरा में उझल दिया, वो खा लिए। बोले कि बाबा ये कटोरा हमको आप दे सकते हैं? बोले कि हाँ। तुरंत उनको कटोरा दे दिए, जिस कटोरा में वो खाते थे। क्या करेगा, कहीं हम आप जिस दिन नहीं आइएगा उस दिन हम कटोरा के देख के आपको करेंगे। ठीक है, कटोरा दे दिए। फिर वो अपना घर में से सोना के कटोरा लाया, तब अब बाबा को दे दिए। बाबा एकदम हंसी से खुशी से ग्रहण कर लिए। अब सब जितना वहां आदमी था खुसर फुसर करने लगा कि कैसन लालची बाबा है, धन देता है तो धन नहीं लेता है, धन नहीं लेता है, और सोना के कटोरा ले लिया। अब उस सोना के कटोरा में भिक्षा मांगते थे। आप बताइए, आप लोग, एक यही प्रश्न है कि आखिर जब उनको सोना के कटोरा मिल गया तो भिक्षा क्यों मांग रहे थे? बेचना नहीं, बेचेंगे कैसे, प्रेमिका आती है, कटोरा कैसे देते? हाँ दीदी, बेचने के कारण है कि फिर उनको मैंने हो जाएगा ना कि मैंने मिला तब बेच दिया, मैंने लालची लोग भी आ गया मन में तो बेच दिया। सोना देखिए उस कटोरा लेके भिक्षा मांगते थे, सब पूरा शोर हो गया।
कि भिक्षा मांगते थे, इनको सोना के कटोरा है, सोना के कटोरा, सोना के कटोरा में भिक्षा मांगते हैं। बताइए, जिसको सोना के कटोरा रहेगा तो वो भिक्षा मांगेगा कि उसी से बेच के अपना जीवन आराम से काटेगा। तो एक चोर के पता चला कि इनके पास सोना के कटोरा है। अब उनका पीछे 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 उनका घर तक आया। घर में वो अपना कुटिया में चल गए तो खा लिए, और देखे कि चोर खड़ा है, वो तो देख लिए थे चोर खड़ा है, और खा के आप कटोरवा के बिक दिए बाहर। चोर कहा कि सोना के कटोरा है, आई बाहर काहे बिक दिए? जल्दी से ना कुटिया के अंदर गया, बोला कि बाबा आप इस सोना के कटोरा बाहर क्यों बिक दिए? कि बाहर नहीं बिकते तो तुम अंदर कैसे आता? तो कि बाबा क्यों बिक दिए? हम इसको पीछे आज कितना दिन से हैं, सोना के कटोरा है, बहुत कठिन से आदमी को मिलता है, क्यों बिक दिए? बोले कि जिस चीज नींद तुम्हारा उड़ा दे उस चीज को अपने पास क्यों रखो? अगर तुम खड़ा रहता तो हम भी नहीं सो पाते। वो चोर, वर्षों के चोर बाबा के पैर में गिर गया, बना लिया, हमको चेला बना लीजिए बाबा। आज तक हम चोरी किए, इकट्ठा किए धन, लेकिन हम सब कुछ पा के भी सब कुछ खो दिए। आप सब कुछ छोड़ के भी बहुत कुछ पा लिए, समझ गए? तो जब भक्ति करते हैं, जब शिव को अपनाए हैं, शिव को गुरु बनाए हैं, हम खाली पकड़ते रहेंगे, छोड़ेंगे है ये नहीं। यही नियम है संसार का, यही परिवर्तन है कि आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। जैसे अभी कोलाहट आ जाए, कोई की इच्छा रहता है कि हम जाएं यहाँ से, नहीं ना। लेकिन जब यमराज आ जाएगा लेने के लिए तो न चाहते भर में जबरदस्ती जाना पड़ेगा, है ना। तो जीते जी रह के हम ऐसा काम क्यों न करें कि हमारे गुरु का भी कहे कि बाप रह के धरती पर माया में रह के, संसार में रह के, मोह क्रोध के बीच रह के भी कमल के तरह अपने आप को निर्मल रखा है। ऐसा को महादेव उठ के सिंहासन से स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ तो बस थोड़ा सा अगर धन मिल जाए तो हमारा जैसा कोई है ये नहीं है, थोड़ा सा दुख पड़ गया तो हमारा जैसा दुखी कोई है ये नहीं है। बैलेंस तो है ये नहीं है किसी चीज का। तो संत के थी समझ में आया ना कि कैसे सोना के कटोरा बिक दिए। सोना के कटोरा भी नहीं है, एक चोर संत हो गया। कोई जन्म से संत नहीं होता है, जन्म लेता है। जैसे कि देखिए जीवन में बहुत कठिनाई वाला समस्या 5 गो जब जन्म बच्चा लेता है ना, तो ऊपर ही से 5 गो कठिनाई वाला समस्या उनमें देख भेजते हैं एकदम कि आपको प्राण निकल जाएगा। बच गए तो ठीक है, तो झेल लिए, और नहीं तो प्राण निकलने वाला समस्या आता है 5 गो। अगर 3 गो आप भोग लिए और 2 गो बच्चल है तो कहीं जाएगा नहीं, वो 2 गो फिर अगले जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 गो ईश्वर के दे तरफ से 5 गो और 2 गो हमारे पहले से बचल है, तो 7 गो हो गया। तो उस जन्म में 7 गो भोगना पड़ेगा। अब उस 7 गो भोगते भोगते 4 गो भोग लिए हैं तो बच गया के 3 गो। अगले जन्म में फिर हमको जन्म लेना पड़ेगा, फिर 5 गो 3 गो 8 गो हो गया है। इसी तरह से करते 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 कारण है कि जन्म लेवे का यही कारण है कि आप इसको नहीं भोग पाए। इसके लिए आप भगवान से कह रहे हैं कि भगवान हमको बहुत कष्ट है, हमको दुख है, हमको इसको क्षमा कीजिए, हमको हरण कर दीजिए। अब देखे कि अभी मर जाएगा, अभी जिंदा नहीं रहेगा। अभी बार बार हमको दुहाई दे रहा है। अब इतना दिन से भक्ति सच्चे किए होंगे गुरुदेव, हम इतना दिन से कोई बढ़िया काम किए होंगे तो हमको इस कष्ट के दूर कर दीजिए। अब जितना जीवन भर में आप किए हैं पुण्य, जितना भी दान किए हैं, जितना भी आप कुछ अच्छा किए हैं, उसके बदले में वो आपको उस समस्या को हल कर दिए। अब बाकी हल, जैसे बैंक से आप लोन लिए हैं, है ना, बैंक से लोन लिए हैं तो बैंक आप मर भी जाइएगा आपका बेटा चुकाएगा या आपका पोता चुकाएगा, लेकिन बैंक का पैसा कभी डूबता नहीं है ना।
इसी तरह से हम जो कर्म हमको मिला है, अगर इस जन्म में नहीं भोगेंगे, ठीक है, हमें क्या है, तुमको भोगना है, फिर इसी के कारण फिर अगले जन्म में आना, इससे बढ़ के भी लेके आना। तो क्या कहता है आदमी, हम तो बहुत अच्छा, आज तक हम दिल किसी के नहीं दुखाए, हमरा इतना कष्ट मिलता है दीदी कि हम क्या कहें। लेकिन जिसको जानकारी है मुस्कुराता है अंदरे अंदरे। कुछ नहीं किया है, इसीलिए जितना भी हम लोग जब शिव का शिष्य हैं, तो जितना भी कष्ट मिले उनसे कहिए गुरुदेव जितना भी कष्ट है यही जन्म में पूरा दीजिएगा, अगला जन्म फिर इसके कारण लेना पड़ेगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस के गला में कैंसर हो गया था, विवेकानंद जी उनका चेला थे, आज भी विवेकानंद जी का फोटो थाना में कोर्ट में सगरो रहता है, उनका चेला थे। तो वो बोले कि गुरुजी कि आप माँ को कहिए ना जैसे आपका गला का अथी ठीक कर देंगे, इतना दुनिया चलाते हैं, संसार चलाते हैं, आपका एक गला का रोग ठीक नहीं करेंगे। तो लेकिन ठीक तो पल भर में कर दे सकता है। तो थोड़ा सा वो भी मोह में पड़ गए कि ठीक है कहता है, अब देखो जीना है, हमको रोग ठीक हो जाएगा तो और हम सेवा करेंगे माँ के। तो माँ को बुलाए, माँ आई तो बोले कि क्या है पुत्र, क्यों बुलाया है। देखिए माँ विवेकानंद कह रहा है, विवेक कहते थे, नंद तो बाद में नाम पड़ा है, विश्व को आदमी दिया है नाम। तो बोले कि विवेक कह रहा है कि आपका गला में जो बीमारी है माँ एक क्षण में ठीक कर देगी, कैसा कैसा रोग तुरंत ठीक कर देती है। तो माँ कहे कि ठीक है, ठीक तो हम कर देंगे पुत्र, लेकिन इसके लिए फिर तुमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या तुमको ये मंजूर है। लेकिन नहीं माँ, हमको ही भोग दो। अगर इतना हम आधा जब भोग लिए हैं, आधा में हमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से हमको वही दुख मिलेगा, तो फिर काहे के ऐसा सौदा। नहीं माँ, रहने दो। तो आदमी कहता है कि हमको इतना कष्ट है, हमको इतना कष्ट है, हमको इतना दुख है, हमको इतना दुख है। दुख में ही रह के अगर आप ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर को भला बुरा नहीं कहते हैं, ईश्वर को नहीं कोसते हैं, तभी आपका भक्ति शिकार होगा। अगर उस दुख में रह के अगर आप भगवान को गाली देते हैं, भगवान को भला बुरा कहते हैं कि सब कैसे रख ले है, हमरा ऐसे रख ले है, इतना पूजा करे फिर भी हम न सुने, फिर भी न मत गए, उससे भी ज्यादा कष्ट मिलेगा, उससे भी ज्यादा। जैसे दुख दुख आदमी करता है, कोई एक बच्चा रोता है ना तो उसको रोने के लिए छोड़ देता है, खाली रोते रहता है, सब करे रह दो। और जो बच्चा हंसते रहता है, कम रोता है, ओकरा सब हाली हाली गोदी उठाएगा, हाली हाली नहीं ओकरा भूख लग रहेगा तैयो मैया दूध पिलाता है उसको कि रोवे, लेकिन वो रोता ही नहीं। इसी तरह से जो दुख दुख करते रहता है ना उसको और प्रॉब्लम देते हैं, और ले और इसी में तुम रहो मस्त। अजय वो कह रहा है कुछ नहीं, सब ठीक है, पेट में अगर अन्न भी नहीं है, ठीक है दीदी एकदम मस्त है, ठीक है, तो सब ठीक है। वो सोमवार के बोले थे ना, एक तितली का लिखा हुआ था 14 साल तक भोगने के लिए लिखल था, लेकिन जब वो तड़प रही थी, पानी नहीं मिल रहा था, जल रहा था उस बालू में, तो जब भगवान कहे कि एक बात उसको कह देना, क्या प्रभु उनको ये हमको जो कुछ दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं, हमको बहुत जैसे रखे हैं हमको बहुत अच्छे से रखते हैं आप जैसा माता दुनिया में कहीं नहीं है, एकदम नहीं। 14 साल के कष्ट उसको 14 दिन में समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। तो हम ही दुख के कारण है, हम ही सुख के कारण है, दोनों चीज है आपके सामने, जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन हम लोग आज तक जानवे नहीं कि असल सुख पता क्या है। बस हम लोग बस इतने ही जानते हैं, ढेर धन रहेगा तो ढेर सुख रहेगा, है ना, ढेर संतान रहेगा तो ढेर सुख रहेगा। लोग इस जगत में सुख को जता
सुख नहीं है, समझ गए? भाग को मानते हैं ना, भाग को, भाग, भाग क्या है? भाग है जो कर्म करते हो वही भाग है। आप बोलिए। भाग वही है कि जो भाग तो भविष्य में लिखाता है, भाग भविष्य करनी है ना, लिखाता है भाग। भाग कहता है ना आदमी के जो भागवा में है से होते ही आप, अभाग, लेकिन ये ना कर्म नहीं सोचता है कि अभाग्य क्या है? अभाग, अभाग तो वही है कि जो नहीं कर्म करता वही अभाग है, गलती करते वही अभाग। जो कर्म नहीं करता वही। देखिए ईश्वर से जब जुड़ गए, ईश्वर से जुड़ गए, ईश्वर के कहे अनुसार आप चल रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं। ईश्वर से बेमुख हो गए, अपने गुरु से बेमुख हो गए, यही अभाग्य है। वही तो ईश्वर से मान लिया नहीं करेंगे, ईश्वर के कहे अनुसार नहीं करेंगे तो गलती न करेंगे। हाँ, गलत करेंगे तो अभागी है। हाँ। और वही ईश्वर के कहे अनुसार देखिए आदमी माने तब ना कि गलत है। जैसे जैसे कि देखिए परीक्षा तो गजब ढंग से न लेते हैं। जैसे कि आपको कहीं चर्चा में जाना है, अब उसी समय आपका कोई परिवार का काम आ गया, तो आपका मन डगमगा रहा है कि हम चर्चा में जाऊं। चर्चा तो हर सोमवार के हो गए, तो हम अगला सोमवार के भी जा सकते हैं, लेकिन वहां हमको जाना जरूरी है, परिवार है, नहीं जाएंगे तो हमको लोग दूर। यहाँ असमंजस है ना, है ना। लेकिन अगर अपना मन को कहें कि नहीं, हम पहले जाएंगे चर्चा में, हमारे गुरुदेव जैसा बनाएंगे रास्ता, हम उस पर चलेंगे। अगर वहां से हमको समय मिल जाता है तो हम वहां चल जाएंगे, और नहीं मिलेगा समय तो हम नहीं जाएंगे। काहे कि सबसे पहले मेरा गुरुदेव है, बाकी सब पीछे है। ये क्या हो गया, आपका अटल, आपका अटल। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब जो करेगा गुरु करेगा। अब क्या करेगा, आप चर्चा में आए, यहाँ आपसे चर्चा भी करवा लेगा, और चर्चा करवा के किसी को मुंह से निकलवा देगा, दीदी आपको जाना है ना? हाँ दीदी जाना तो था, लेकिन चर्चा में आ गए, अब यहाँ इतना चर्चा कर लीजिए ना, अब जाइए, अब वहां भी हो आइए। दोनों हो गया, हो गया ना। अगर उसी बीच आप कहते कि नहीं चर्चा में हम अगला सोमवार के जाएंगे, यहाँ पर हम पहले जाएंगे, तो आप गुरु से बेमुख हो गए। ये क्या है, अभाग्य। ये हमें गुरु हमरा नहीं, हम आज गुरु को छोड़ दिए, अपना स्वार्थ, झूठा सुख में, सही बात है। उस सुख हाँ, इसके लिए हम अपने गुरु को छोड़ दिए हैं आज। जिस दिन यही साहब कहते थे कि मन को अटल बनाओ, मन को मजबूत बनाओ। जैसे दुर्गा माता राक्षस लोग के रणभूमि में मारता है, तो देखी है ना, मारती है बर्छी से, भाला से, लेकिन उसके आंख में करुणा माया रहती है। देखी है, एक माँ के पुत्र को वध करना बहुत कठिनाई की बात है, लेकिन ये काम माँ ही कर सकती है। एक तरफ कठोरता और दूसरे तरफ ममता। जब किसी का आंख फूट गया, एक आंख बच्चल था, तो माता के मनोहर रूप दर्शन कर रहे थे, और किसी को प्राण जाने वाला था, धुंधला धुंधला जना रहा था, तो खूब माँ एकदम ममता उनका झलक रहा था, मुंह पर ऊपरे से कठोरता, मुंह पर मुस्कान। तो पूछे कि माँ, जब किसी को रणभूमि में या घर में लड़ाई होता है तो कठोरता का काम होता है, वहां कठोरता नहीं बनेगा तो लड़ाई नहीं होगा, तो ये आप दोनों कैसे कर लेते हैं? और रणभूमि में इतना राक्षस लोग जो है, तो इतना परिश्रम करके क्यों मारते हैं? आप तो नैन के अग्नि से भस्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? तो कहे माँ कि नहीं, काहे नहीं ऐसे करते हैं? क्योंकि राक्षस हो चाहे कोई भी हो, भक्त हो मेरा, सब मेरा ही संतान है, और जो भी हमसे बैर किया है ये अपना मोक्ष पाने के लिए किया है, तो हम इसको जब नैन से भस्म कर देंगे तो इसको मोक्ष नहीं मिलेगा।
तो हम अपने पुत्र के साथ दुर्भाव नहीं ना कर सकते हैं। अब हम लोग को देखने में तो लग रहा है कि दुष्ट को मार रहे हैं माँ, है ना, लेकिन उसको परम गति दे रहे हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये माँ ही कर सकते हैं। शिव जो है शक्ति के बिना सब है, लाश। शिव और शक्ति दो नहीं है, एक ही है। वर्ध नारीश्वर रूप दिखाते हैं कि देख, जैसे पति पत्नी तू है तो अपने आप को अलग मानता है पति से, पत्नी अपना अलग मानता है कि हम उनसे अलग हैं। अलग नहीं है। जिस को पशु कहता है तो कहा जाता है, क्योंकि हम पशुओं को रक्षा करते हैं, सबको समान रूप से देखते हैं, क्योंकि हम तो सब मेरा संतान है। जितना जड़ चेतन जीव है सब मेरा ही संतान है। तो हमको इसलिए पशुपति कहा गया है। तो पति के मतलब है पतित्व को तारने वाला। पतित्व मतलब होता है एकदम छोटा, जिसमें कोई शक्ति नहीं है, एकदम निर्बल है, उसका पति। तो पति तो हुआ जो निर्बल है, पति हुआ तारने वाला, जो उसको तारेगा, उसी को पति कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ समझ नहीं पाते हैं रिश्ता को। रिश्ता मेरा क्या है? जिस दिन समझ जाएंगे, गुरु को समझ जाइएगा। गुरु कहते हैं कि हमको समझने के लिए कहीं तुमको दूर देश नहीं जाना है, हमको समझने के लिए पहले अपना घर में ही समझ लो। घर में जिस दिन समझ में आ जाएगा पति क्या है, पत्नी क्या है, बच्चा क्या है, परिवार क्या है, उस दिन हमको समझ जाएगा। तू देखा है ना, महादेव कहते हैं कि तू देखा है ना, एक दिन माता पार्वती कहें कि प्रभु आप एक तरफ बैरागी हैं और दूसरे तरफ गृहस्थ, एक तरफ आप पूरे परिवार के साथ रहते हैं, दूसरे तरफ संसान में रहते हैं, ये दोनों कैसे हो सकता है? बोले कि इसलिए कि आप अशुभ राख लगाते हैं चिता का। जीवन में भले ही कितना भी काम करें, अच्छा चाहे बुरा, लेकिन जब इंसान के मृत्यु होता है तो सब उससे छुआछूत मानता है, छुआ जाएगा। हाँ, जब उस सब वहां जराने जाता है आदमी, तो वहां पर ही मार गंगा जल छिड़ता है, मिर्चाई काटता है, लोहा छूता है, क्या कब अनेक तरह के व्यवहार करता है। और उसी राख को आप लगा के आप तीनों लोक में पूजनीय हैं, ये कैसे है? हमको बताइए। लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है पार्वती, कि देखो हम शमशान के राख इसलिए लगाते हैं कि लोगों को हम ये चीज बता रहे हैं कि तू जितना भी धनवान बन जा, तू जितना भी अहंकार कर ले, तू जितना भी शरीर के पोषण पालन कर ले, लेकिन एक दिन तुम्हें भी इस राख में मिलना है। तो घमंड क्यों? राख ही जब सब हो जाएगा तो किस चीज का घमंड? और दूसरे तरफ हम गृहस्थ इसलिए हैं कि हम लोगों को ये सिखाते हैं कि देख हम कैसे गृहस्थ रूपी जीवन जीते हैं, इसी तरह से तू भी गृहस्थ रूपी जीवन जी। तुमको भी कुछ चीज का नहीं छोड़ना है, ना बेटा को छोड़ो, ना बेटी को छोड़ो, ना घर छोड़ो, ना परिवार छोड़ो। इस सब के लेते भर में तुम भक्ति करो, हमेशा इसमें ये रखो, सब चीज नाश हो जाएगा, ये मेरा कुछ नहीं है, सब चीज लास्ट में राख हो जाएगा। तो क्यों न मन अपने शिव को दे दूं। यही तो भक्ति है। भक्ति का अर्थ ही थोड़े ना है कि नहाए धोआएंगे। अगर नहा के भक्ति होता है तो जल में मछली रहता है, वो तो हमेशा साफ रहता, फिर क्यों महकता है? क्यों महकता है? जल जो है तुमको ऊपर का धोएगा, अंदर आएगा कैसे? तुमको भक्ति से, करुणा से, भाव से, दया से, क्षमा से। जब तक ये सब तुम में नहीं आएगा तुम भक्ति के लायक नहीं हो। बोली में मधुरता लाओ, किसी से कटु वचन मत बोलो। घर में ही है, परिवार है, पति है, बेटा है, हमेशा मधुर वचन बोलो। अगर तुम बोल रहा है कुछ, अगला नहीं समझ रहा है, उसको छोड़ दो। 3 बार समझाओ उसको, अगर 3 बार में नहीं समझता है तो उसको छोड़ दो। चुप रहो, मौन रहो। मौन बहुत बड़ी ताकत है। तुम जितना बोलता है ना,
तुमको अधिक ऊर्जा खत्म होता है। असल काम के लिए ऊर्जा तुम्हारे पास रहता ही नहीं है। जैसे नमः शिवाय करना है तो नमः शिवाय के समय में तो अब ताकत की जरूरत है ना। ताकत रहेगा, ठेवना में दर्द ना होगा तब ना बैठिएगा। तो थोड़ा देर बैठते हैं, इधर उधर के बातें आ जाता है मन में, ये ठेवना दर्द करता है, कमर दर्द अब नहीं होगा, तो इससे थोड़ा ना होगा, नहीं होगा। जो इंसान कहते हैं, साहब कहते थे कि जिससे नहीं होता है नमः शिवाय, बैठता है, किसी चीज के प्रॉब्लम है, बीमारी है, चाहे कुछ भी है, जवानी निकल गया है, जैसे 50 साल उम्र हो गया, तब थोड़ी सा समय बचल है, कब मृत्यु हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो उस समय में क्या करो, जितना ज्यादा से ज्यादा होने सके उसमें दान करना सीखो। तुम अपने तरफ से कुछ दान करो, कहीं सत्संग में जाओ, कहीं पर अच्छा बानी बोलो, किसी को रिश्ता जोड़ो। जैसे शादी ब्याह का होता है ना, शादी ब्याह के किसी को रिश्ता तुम जोड़ो अपना से, तब जाके ये चीज सफल होगा तुम्हारा, नहीं तो सफल नहीं होगा। 3 सूत्र दिए हैं ना, अब 3 सूत्र तुम नहीं करेगा, खाली बैठ गया, माला ले लिया, ऐसे 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 कर रहा है, ऐसे ऐसे करे से क्या हो जाएगा। एक माला पर एक सांस ठहरना चाहिए। जैसे हम माला लिए, नमस निकला, नमस से शिवाय से धीरे धीरे छोड़िए। अभी शिवाय हाँ रख ले ही रहना है। अभी ना कि नमक छोड़ दिए, शिवाय कर रहे हैं तो दूसरा पर हाथ चल गया, वो नहीं होगा, एकदम नहीं। एक ही मोती पर आपको नमः निकालना है, लेना है नमः, और शिवाय से छोड़ना है, महादेव के याद करके आंखों तर जाना चाहिए उनका छवि। कर रहे हैं। हाँ, ना भी जनाए, साहब बोले थे कि ना भी, पहले जब कुछ दिन बीत जाएगा तब ये दिखाई देगा, अपने आप पर अटल रहिएगा ना तब दिखाई देगा, ऐसे नहीं शुरू बार में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी ऐसे ही करना है, दिखाई देवे या ना देवे, बस खाली अंधकार ही आपको जनाई देगा और कुछ नहीं। भले ही इधर उधर के बात आपका सामने आएगा, वो आ सकता है, लेकिन महादेव दिखाई नहीं देगा। लेकिन उसी पर आपको करना है, करते 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 एक दिन प्रत्यक्ष आपको दिखाई देगा। आंख खोलिएगा तो भले नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे आंख बंद कर सामने रहेगा। कहाँ चल जाता है भाई, हम लोग ये आंख से सब कुछ देखते हैं, आंख खोलते काल आलोपित हो जाता है तुरंत। हाँ दीदी, कोई से मैंने सुना है कि कोई गुरु भाई सीटिंग करते चले जाते तो हम बोलते थे ना कि देखिए छवि आपको उनको दिखाई दे या नहीं दे, भगवान को अपना इष्ट के लोग चरण में नियंत्रण रहना चाहता है ना, तो उनको चरण आपको भी दिखाई दे रहा है। कोई चाहते हैं कोई बात ना, सब थोड़ा लगता है बा? तो साहब कहे थे कि अपना घर को, अपना परिवार को शिवमय बनाओ, शांति बनाओ। शांति जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आप अशांति रहिएगा। घर में सब अशांति है तो आप शांति कैसे रहिएगा, है ना। सो के उठिए, सबको कहिए कि नमः शिवाय कर, सब कोई नमः शिवाय करके सूतो, आप उठो तो नमः शिवाय करो। और जब तक नहीं करेगा कोई के न चाय दीजिए न पानी दीजिए, एकदम। एक दिन नहीं सुनेगा, 2 दिन नहीं सुनेगा, 3 दिन नहीं सुनेगा, एक दिन। ये बहुत कठिन का काम है, हम जानते हैं। जब साहब जाते थे किसी को कहने, साहब बताते थे कि हम जब शुरू बार गए किसी को कहने, उनका तो घर देहाते में था, तो गए कहने के लिए, तो हर जोत रहा था वो, तो उसके पास गए और कहे कि शिव के गुरु बना लो ना। तो इतना गो पकड़ ले, एकदम मट्टी लेके हमको रगे दे कि खाए छ अर्चा हिया के
हम धूपा में बैल से हर जोते छिए आ अथी करत ह ऐसे कैसे तो उधर के भाषा बोलते थे। तो बोले कि हम भागे हुआ से, अब भाग के आके एगो पेड़ पर बैठ के सोचने लगे कि प्रभु ये कैसा दिए हैं काम, कोई सुनेगा? हैं अपने तो छिप के रहते हैं, हमको कहे हैं बतावे लगी तो हमको तो मारो खाना पड़ेगा। कहे कि जब इतना बात बोले कि हमको तो मार खाना पड़ेगा, तो कहे कि तू क्या सोचता है कि तू ये कितना धन कमा लेगा, दौलत कमा लेगा तो घर में मार नहीं खाएगा? तुम जिसको पैदा किया है वो तुमको नहीं मारेगा? तुमको ऐसा लगता है? लेकिन नहीं, लगता तो नहीं है। ये बात तो सही है कि हम जिसको पालन पोषण करते हैं, बुढ़ारी में वो एक दिन लात मारता है, तो हम जवानी से ही क्यों ना भक्ति करें? काहे नहीं हमको लाते खाना है, हम गुरु के नाम पर क्यों ना लात खाएं? हैं? हान भेला गए उनके पास। हाँ उन्हीं अथी शिव को गुरु बन जिए ना, बोला कि नहीं मन भी है नहीं मन भी रे, ना ना मन हुआ जे भाग, वो डंडा उठाए फिर भाग गए। फिर तीसरा दिन गए ये शिव के गुरु मान ले हूं ना, अरे का शिव शिव करते रहता है, वो का देंगे? तो कि तोरा का चाहिए? तो कि हमरा तो फिलहाल अभी यही चाहिए कि एगो बैल मर गया है, हमको एगो बैल हम दूसरा को इससे लेके हम जोत रहे हैं, अगर बैल हमको दे देगा तो हम शिव को गुरु मान लेंगे। तो कि एगो नहीं, जोड़ा बैल आपको मिलेगा, लेकिन शिव को आप गुरु बना लीजिए। तो वो कहे कि पहले ला के दे वही तो। तुरंत साहब गए और तुरंत जोड़ा बैल खरीद के ला के उनको दिए और शिव को गुरु, शिव से उनको जोड़े अपना पैसा अपना पैसा से। हम लोग 100 रुपया किसी को दान देना नहीं चाहते हैं, और कहते हैं अपने आप के का कि शिव के काम करते हैं, हम शिव के शिष्य हैं, शिव के हम काम करते हैं, वो तो लेके इसका मतलब कहाँ तक मांग है ना? क्या चीज चाहिए तो ही मांग सकते हैं। तो आज आप लोग के सामने जो हम इतना वो बता रहे हैं, जो कुछ दिया हुआ है उसी का दिया हुआ है, कैसे दिया है, क्यों दिया है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज जो हम आप लोग को बीच में रखते हैं ये सब बात कहाँ से आता है, कैसे ठहरता है ई में, आप लोग अभी सुनते हैं कल भूला जाते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं तो नहीं बता पाते हैं। कैसे? जब तक नहीं होगा कि तब तक इसमें कुछ नहीं रहेगा। एक समय की बात है कि हम जब उस समय बहुत और परिस्थिति सब ऐसी रहता था, छोटा-छोटा सब था। उस समय हम जब काम करते थे, तो हम 5-5 रुपया जमा करते थे बैंक में। काहे लगी? कि हमारा गुरु का काम करना होगा। साहब स्पष्ट रूप से एक ही बार हमको बोल दिए थे कि साहब का काम खाली मुँह से नहीं होता है। साहब शिव का जब काम करने जाइएगा तो शिव का काम खाली मुँह से नहीं होता है। बक रहे हैं, बक रहे हैं, बक रहे हैं, बकने आपको बकने से दूसरा का क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? या घर में माता-पिता इतना बकते रहता है, केगो बच्चा समझता है बात? जो समझ गया उसका जीवन कल्याण हो गया। समझाता है ना आदमी, सबको ना समझाता है, लेकिन केगो समझता है? तो कैसे करेंगे? आपको जितना समर्थ है, उतना आप काम करिए, लेकिन अंदर से बेचैनी होना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने घर को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हम बेचैन रहते हैं, कहाँ से पैसा कमाएँ कि हमारा परिवार चले। इसी तरह से आप सोचिएगा कि हम कैसे काम करें कि मेरा गुरु का काम हो? कौन ऐसा काम करे? कहाँ से जाएँ, कहाँ से लाएँ? ये आपको सोचना है। पहले बार कठिन थोड़ा लगता है, लेकिन जब करने लगिएगा ना, आपको एकदम रास्ता सुगम बना देगा। ₹5 जमा कर कर के रखते थे उस समय, ₹5 जब जमा करते थे रोज़, 150 महीना में होता था। वो ₹150 लेके जाते थे बजरंगबली स्टेशन। पूछते थे शिव के गुरु बनाए हैं? है शिव के गुरु बनैते हल त हियाँ भीख माँगते हल। साफ होता है। सही है भाई। अब इसको कैसे यकीन दिलाया जाए? जो सुनेगा ही नहीं उसको कौन-सी कहिएगा? हैं? शिव के गुरु बना लीजिए दीदी। का देथिन? चाहब का? अभी तो हमरा फिलहाल अभी भोजन चाहिए, पैसा चाहिए। उस समय आज से 25 साल पहले ₹5 के वैल्यू था।
खुद ब्लाउज सीते थे ना, तब ₹15 ₹20 लेते थे। बढ़िया। तो एगो के कहे ये ₹5 हम आपको देंगे दीदी, ऐसे ₹1 आठ आना देता था में भिखमंगा के, कि ₹5 हमारे पास है दीदी, अगर ये आपको चाहिए तो अपने दुकान पर हाँ, कुछ नहीं यहाँ से कहीं जाना नहीं है, जैसे आप माँग रहे हैं माँगिए, लेकिन आपको महादेव से जुड़ना क्या करेला होते हैं, करेला ही कुछ नहीं, दया माँगिएगा और वही बताते थे हमारे साहब हरिंद्रानंद शिव से जोड़ने के लिए जुड़ जाएँ। आप थोड़ा सोच के देखिए, किसी जन्म में हम से गलती हुआ है, तब यहाँ बैठ के हम भीख माँग रहे हैं। भीख अक्सर सब माँग रहा है, हम भी भीख माँगते हैं, आप भी भीख माँग रहे हैं, आप रोड पर बैठ के माँगते हैं, हम मंदिर में जाके भीख माँगते हैं। घर में बैठ के भीख माँगते हैं, हमको कोई देता ना, लेकिन सब तो परमात्मा से बड़ी खुश हुई कि हाँ, हमने हाँ, अगर चाहते हैं कि आपका जीवन सुधर जाए, आपका आने वाला जनरेशन सुधर जाए, तो शिव से जुड़ जाइए। नहीं ₹5 हमारे पास है, आप ले लीजिए। तो ठीक है, जोड़ दें, कहीं मिला नहीं था, जोड़ दें। ऐसे, 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 ऐसे करके और ₹5 जब हम दें, आओ हमारे पास सब रहता था, 8 10 सिर्फ़ मेरा ही नहीं है, तुम सबका है। वहाँ स्वार्थ रहता है, कहते मेरा पैसा है ना, तो हम देंगे तो ये मेरा ना होगा। लेकिन हम सबके कहते थे हाथ पकड़ लो, जिस तरह से हवन में पति के हाथ पकड़ता है ना, थोड़ा भी पुण्य होता है, इसी तरह से निस्वार्थ हुआ। हाँ, यही हम सबको सिखाते हैं कि जब तक इसमें स्वार्थ नहीं होगा, जब तक इसमें नहीं आएगा, करुणा नहीं आएगा, दया नहीं आएगा, तू कुछ नहीं करेगा। कहते हैं वो कि सब कुछ तुम ही में है, तुमको इतना शक्ति हम पहले ही दे दिए हैं, सब कुछ कर सकता है। अच्छा से अच्छा और गलत से गलत और तोरा पर करेगा। बिट्टू है थोड़ा-सा बात कर लो। तो लेकिन हम कहता है देखिए इतना मोटा-मोटा किताब है, तो सब हम पढ़ते हैं। हम तो पढ़ा है इंग्लिश मीडियम से, हम पढ़े हैं हिंदी मीडियम से। हम जो बताते हैं ना तो बाप रे! इतना इसका एक एकक हिंदी में एकक बिंदु का महत्व है, समझ गए? एकक बिंदु का, अब उसका सब के मतलब हम बताते हैं। बाप रे! हमनी के तो इंटर बीए ई फेल कर देबै। ई सब कैसे समझ में आवा? हम कहली थोड़ा हम समझते हैं, बाकी हमारे गुरु समझाते हैं। तू लोग है ना साथ में इतना दिन से, तो देख रहा है ना हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। पढ़ लिए बचपन में, वो 10 साल में शादी हो गया तो कितना पढ़े होंगे? कितना पढ़े होंगे? बहुत कम, तब तो थोड़ा-सा हाँ, थोड़ा-सा 2-3 साल पढ़े थे। तो यही चीज़ है, ना? ये सब प्रैक्टिस करते हैं। तो यही साहब भी कहते थे हाँ, साहब ये भी कहते थे कि ढेर विद्या ग्रहण करने से कुछ नहीं हो जाएगा, वो अनुभवी होना चाहिए, अनुभव। एक जैसे एगो आलू का एकदम उदाहरण बताते थे कि एगो आलू से कितना सब्ज़ी बनाता है, क्या-क्या बनता है? एगो आलू को तो बहुत कुछ बनता है साहब, उसका सब्ज़ी बन जाता है, भुजिया बन जाता है, आलू भुर्जी बना देता है, चोखा बनाता है, चिप्स बनाता है, निमकी बनाता है, बहुत तरह के एक आलू के इतना व्यंजन को बना सकता है, तो तुम एक शब्द पे जो उच्चारण करता है, एक शब्द से अनेक शब्द तू बना सकता है। जखनी हमको माइंड में वो चीज़ समाया। हाँ, ये बात तो सही है, एकदम। जितना महाभारत है, जितना शिव पुराण है, जितना रामचरितमानस है, जितना अष्टभक्त गीता है, सब पढ़े, सब का हमको ज्ञान हुआ। तो कैसे? जब तक महादेव नहीं चाहते होता? प्रयास करने के लिए मनुष्य कहते हैं कि तुम प्रयास करो, फल की चिंता मत करो। तुम जो कर्म मिला है तुमको करने के लिए तुम कर्म करो कर्म पर अपना अटल रहो।
हमको देना है कि नहीं देना है वो हम तय करेंगे। तो परमात्मा तय करते हैं कि हमको क्या